कुमार प्रजापति समाज द्वारा एसडीएम और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ईंटों के भाव में वृद्धि की बताई वजह। पानसेमल तहसील क्षेत्र के प्रजापति कुमार समाज द्वारा एसडीएम और तहसीलदार को सोमवार कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। उपस्थित जनों ने ईंटों के दामों में वृद्धि को लेकर वजह बताई एवं एसडीएम रमेश सिसोदिया को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी कि खेतिया क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा ईंट भट्टों पर जाकर अपने मनमानी भाव में खरीदी हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जबकि कोयले के भाव बढ़ने से ईंटों की निर्माण लागत अधिक आ रही है। उनके द्वारा पंचायत के फैसले का हवाला दिया जाता है। इस दौरान पानसेमल खेतिया से कुम्हार समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। पन्नालाल गोले, प्रजापति समाज का राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश महासचिव। यह समस्या यह है कि सर विगत दिनों से कुछ लोग ग्रामीण के कुछ भाइयों ने हमारे ईंट भट्टे वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा बहुत अधिक भाव बढ़ा दिया गया है, जो कि हम लोगों को इस भाव में माल नहीं खरीदना है और हमें आपको 16,000 के रेट में उन लोगों ने ठहराव प्रस्ताव पंचायतों में कर लिया गया उनके मर्जी से। जो कि हम लोगों का उन लोगों से ये कहना है कि आप लोगों द्वारा जो जिस तरह के रेट हमारे तय कर दिए गए हैं, हमारे रेट तय करने का प्रावधान किसी का भी नहीं है। हम लोगों को लागत क्या लग रही है उस लागत के अनुसार हम लोग रेट तय करते हैं। सर क्या है कि मार्च के पहले हमें 6,000 से 6500 रुपये टन में कोयला गुजरात से आता था, परंतु किसी कारण से गुजरात की खदानें बंद होने के कारण हमें बैतूल ज़िला, मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला से कोयला लाना पड़ा और वहाँ का कोयला 15 से 17,000 रुपये टन के रेट में हमको आया और एक टन कोयले में मात्र 6,000 ईंट पकाई जाती है। कई जगहों पे तो 5,000 ईंट पकती है। अब 17,000 रुपये टन में 5,000-6,000 ईंट पकाते हैं तो हमें लागत मूल्य जो है 2,000 से लेके 1,800 रुपये प्रति हज़ार के ऊपर हमें कोयले की लागत बढ़ गई, जिसके कारण हम लोगों द्वारा ईंटों के रेट 15-16,000 रुपये ट्राली के हिसाब से दी जा रही थी, उसको हमें बढ़ाकर 20,000-21,000 रुपये ट्राली दे रहे हैं, जो कि हमारे मूल अधिकारों का और हमारे ईंट भट्टे चलाने का एकमात्र वही साधन है। अगर हम ये रेट से कम रेट में देते तो हम कर्जा बाजारी हो जाएंगे, या तो हम कर्जा बाजारी हो जाएंगे, मार्केट से पैसा धन उठा के लेके आना पड़ता है ब्याज बाटे से, इससे क्योंकि लागत मूल्य बहुत लगती है। एक ईंट बनाने के लिए हमको कम से कम 6.5 रुपये का खर्चा आता है एक ईंट के ऊपर। 1,000 ईंट बनाने पर हमें 6500 रुपये का लगभग का खर्चा लगता है। अब 1,000 ईंट बनाने को उसमें मावठे आ जाए, पानी आ जाए, गार गिर जाए, आपातकालीन पानी तूफान आ जाए तो हमें लाखों रुपए की पाले खरीदना पड़ती है, वो लगाना पड़ता है। उसका तो खर्च हम जोड़ ही नहीं पाते। हम प्रजापति समाज हमारे ईंट भट्टे पे छोटे छोटे बच्चे भी लेके काम करते हैं, उनकी मजूरी भी हम जोड़ते नहीं। अगर उस सही मायने में अगर ईंटों का भाव देखा जाए तो आज 11,000 रुपये प्रति हज़ार ईंट बिकना चाहिए, जब जाके कुमार समाज को इस ईंट भट्टे का उसका वो होता है। प्रजापति समाज केवल मात्र सदियों से, प्रजापति समाजों की स्थिति देखो, सदियों से मात्र अपनी मजूरी निकल जाए और हमारे यहाँ जो रोज़गार के लिए मजूर काम करते हैं उनकी मजूरी निकल जाए, बस इतना ही कमाते हैं, जो कि 4 महीने बारिश में बैठ के खा ले और फिर सीज़न चालू हुआ और भिड़ जाते हैं और इतना ही कमा पाते हैं जितना कि बारिश में 4 महीने बैठ के खा सकते हो। बस वैसी स्थिति में हम लोगों के ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि 16,000 में ईंटें दे, तो 16,000 में ईंट हम लोगों के पास पूरी नहीं रही, पड़ी नहीं, हमको घर में नहीं गिर रही है, तो हम लोग कैसे दिए जाए। इसलिए हम मध्य प्रदेश शासन, उच्च अधिकारी और जवाबदेह अधिकारी एवं समस्त ग्रामवासियों सब भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मजबूरी भी देखा जाए। हमें भी दुख हो रहा है कि इतने रेट में अगर ईंट देंगे तो हमें भी दर्द होता है कि इतने रेट में ईंट देंगे तो सामने वाले को प्रधानमंत्री आवास योजना वाले ये है वो उनको पूर्ण नहीं पा रहा है। हम भी जानते हैं, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है ना। हमारे को रेट बढ़े हैं तो हमको भी रेट बढ़ाना पड़ेंगे। अगर हमने नहीं बढ़ाए तो हमारे सब लोग दलदल में घुस जाएंगे। पूर्व में कई हमारे प्रजापति समाज के लोग हो, बंधु हो, कर्जा बाजार में घुसे हैं। किसी का मकान बिकने की स्थिति है तो किसी का मकान बैंकों द्वारा जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। क्या तो
तो इसलिए हम सब ग्रामीण वासियों से, क्षेत्र वासियों से और सभी अधिकारी बंधुओं से एवं ग्रामीण वासियों से, सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि हमारी मजबूरी भी समझा जाए। हम आप लोगों की मजबूरी तो समझते हैं, हमारी भी मजबूरी समझा जाए। हम वर्षों से बिजनेस कर रहे हैं, वर्षों से धंधा कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। आपके कैलाश गोले प्रजापति समाज का युवा अध्यक्ष भी हूँ फिलहाल। हमारी समस्या है कि ईंटों के अधिक भाव बढ़ाए जाने पर ये कुछ लोगों का, ग्रामवासियों का, उन्होंने कहा है कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमने उनको समझाने की भी कई बार कोशिश की है कि कोयले के कारण, अधिक कोयले के रेट का बढ़ने के कारण हमने ईंटों के भाव दाम बढ़े हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और 40 से 50 ग्रामीणवासी आते हैं और वो अपने माने रेट में ईंट मांगते हैं और ख़ुद भाव तय करके उसी भाव में ईंट ले जाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन हम अभी भट्टों पर रह नहीं पा रहे हैं, कारण कि वो कहीं 40 से 50 की संख्या में आते हैं और हमसे जबरन उन ईंटों के दाम कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग करते हो आप? हाँ, हमारी मांग कुछ भी नहीं है। जो भी रेट बढ़े हैं, कोयले के रेट बढ़ने के कारण हमारे ईंटों के रेट बढ़े हैं। जब तक ये कोयले के दाम नए वर्ष 2025-26 में अगर कोयले के रेट घटते हैं, गुजरात से कोयला चालू होता है, तो ये दाम वापस कम हो जाएंगे अपने आप ही। तो हम ये निवेदन करते हैं कि अभी 2 महीने के बाद फिर से माल तैयार होगा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक हम कम रेट में माल नहीं बेच सकते। अन्य स्थानों पर ईंटों के रेट कम है, निवाली, पलसूद इधर? सर, कहीं पर भी नहीं है, ये एक अफवाह है। अफवाह के तौर पे बात बोली जा रही है कि यहाँ पर रेट कम है। अगर आप विजिट करोगे, आप देखोगे कि कोई कहाँ पर किस गांव में क्या रेट है, तो आपको संभवित पता चल जाएगा। क्या कोयले के दाम कम करने के लिए आपने किसी को ज्ञापन या सौंपा है, सरकार से बातचीत की? सर, ये होता क्या है, ऑक्शन में जो कोयला आता है और कुछ समय के लिए अगर कोई खदान बंद होती है तो हम इतना बड़ा एक क्षेत्र, इतना बड़ा प्रयास नहीं कर सकता है। ये समय का इंतज़ार करता है। हर चीज़, हर बिजनेस में बढ़ते हैं और रेट कम भी होते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर आज बढ़े हैं तो कल कम होंगे। या तो गुजरात की जो कोयला खदान है, हमें जहाँ तक हम बातचीत होती है उनसे, वो बोलते हैं कि आने वाले समय में कोयले के खदान वापस चालू होगी और हम रेट फिर से कम रेट में। ऐसा माना जा सकता है कि कोयले के जो माफिया लोग हैं उनके कारण कोयले के भाव बढ़े? नहीं सर, ये क्या है कि जो गुजरात का हम कोयला यूज़ अधिकतर करते हैं 99%, ये 500, 550, 600 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो खदानें बंद हुई है, उसके बाद में जो गुजरात से हम जाते हैं छत्तीसगढ़ वगैरह, तो 1200 से 1300 किलोमीटर आता है। वहाँ की ट्रांसपोर्टिंग भी बढ़ जाती है और वहाँ का सारा जो ऑक्शन का माल होता है, तो वहाँ हर 15 दिन में ऑक्शन होते हैं, तो रेट घटते रहते हैं। तो वो जो कंपनियों में कोयला जाता है, हमारे लिए हम तो प्रयास करके उन कोयला को लाने की कोशिश करते हैं। हमें कोयला कम लगता है जिस पर, जो कि फैक्ट्रियों में ज़्यादा कोयला लगता है, इसलिए वो कर सकते हैं। लेकिन ऑक्शन के कोयले में कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में क्या दर है कोयले की? अभी वर्तमान दर में तो सर, हम मई के बाद में 15 मई से हमें कोयले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अभी ताज़ा अपडेट हम नहीं दे सकते। हमें दिसंबर जनवरी से ही कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या रेट थे? सबसे शुरू में दिसंबर से लेके अप्रैल तक, फरवरी तक 6,500-7 हज़ार रुपये पर टन था, जो कि ट्रांसपोर्टिंग अलग थी। और अब उसके मार्च में जो कोयला आया है 17,000, 17,500 रुपये टन, प्लस उसकी जो ट्रांसपोर्टिंग रेटिंग वो ज़्यादा थी।